महिलाओं को उनकी पूरी आजादी है कि वो जो पहन के जाना चाहे। अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ में, ये लोग ये गलती कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में आप अपने घर में बुर्का पहनिए, हिजाब पहनिए, आप अपने घर में जो करना चाहिए, लेकिन जब आप एक स्कूल जाते हैं, एक आप ऑफिस जाते हैं, तो आपको उसके प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। कल यही लड़कियां अगर आईपीएस अफसर बनेंगी तो क्या वो अपनी पुलिस की टोपी लगाएंगी या हिजाब लगाएंगी, ये अगला सवाल उठेगा। बिल्कुल गौरव भाटिया ने सही कहा कि अगर वो पायलट बनेंगी तो वो हिजाब पहनेंगी या फिर वो पायलट की टोपी लगा के बाकायदा मुस्तैदी से अपना प्लेन उड़ाएंगी। और स्कूल में जब आप जाइए, कहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको अगर फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग एंड प्रोपोगेटिंग रिलीजन है तो उसमें पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, उस ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। और स्कूलों को अधिकार है डिसिप्लिन में, वो अपनी डिसिप्लिन यूनिफॉर्म रख सकते हैं। हर स्कूल में गाइडलाइंस है। अगर स्कूल रूल बनाता है कि हिजाब नहीं पहनना तो इनको उसका पालन करना पड़ेगा। और ये महिलाओं को अभी ट्रिपल तलाक के लिए, रूबिका जी इसी तरह इन्होंने प्रोटेस्ट किया ट्रिपल तलाक के लिए। लेवल पे भी बात करें, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब महिलाओं की आजादी की बात आती है तो ये पुरुष को डिसाइड करते हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि छोटी छोटी बच्चियों को क्यों गुमराह किया जा रहा है, इन बच्चियों को पॉलिटिकल मोहरा क्यों बना रहे हैं बच्चन से। अभी आप देखिए जो जुलूस निकल रहा है क्यों बना रहे हैं, उसमें छोटी छोटी बच्चियों को भी आप बचपन से आप जैसा बच्चियों के जहन में डालेंगे उस हिसाब से वो बच्चियां चलेंगी। फिर आप कहते नहीं ये तो उनकी चॉइस है। ये चॉइस की आड़ में छुपना बंद कर दीजिए ना। बच्चों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है कि हमें तो हिजाब पहनकर जाना है। अरे हिजाब पहनकर जाना है तो पहले आप क्लॉक रूम में क्यों उतारती थी? आप कितनी रिग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं साधना के पास जाना चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ साध्वी, एक दफा मैं आपको बोल गई साधना भारती अपनी बात रखिए। एक सेकंड रुकिए, फिर आप मजहब का यहाँ पर चोला मत ओढ़िए। हिंदू परिवार अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखाते हैं क्या? अरे प्रभु, संस्कार का अभी कॉलेज से, हिंदू धर्म का उस कॉलेज से, क्रिश्चियन धर्म का उस कॉलेज से कोई वास्ता नहीं है। ड्रेस कोड से जाने वाले बच्चों का वास्ता है, पीरियड। साधना भारती जी, आदरणीय रूबिका जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि ये धर्म की बात नहीं, विचारधारा की बात। तो मैं तो यही कहूंगी, भाजपा सरकार ये सियासत का कैसा एहसान करती है कि एक तरफ तो आंखें छीन लेती है और फिर चश्मेदान करती है। ये गांधीवादी और गॉडसेवादी और जिन्नावादी सावरकरवादी विचारधारा में अंतर है कि ये जिन्नावादी सावरकरवादी और गॉडसेवादी कर सकते हैं कि 5 राज्यों का चुनाव देखा तो कहीं बुनियादी समस्याओं पर बात ना हो जाए, महिला उत्पीड़न पर बात ना हो जाए, जो उन्नाव में अभी हुआ उस पर बात ना हो जाए, कहीं राम मंदिर चंदा चंपत घोटाले पर बात ना हो जाए। इसीलिए चुनाव के अंतर ही जो कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की 133वीं धारा है उसको लागू कर दिया गया। ये चुनाव में क्यों किया गया? क्योंकि इन्हें ध्रुवीकरण करना है, सीधी सी बात है। हम नहीं कह रहे, हमें यूनिफॉर्म पर कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है यूनिफॉर्म की आड़ में एजेंडा चलाने वालों पर। आपने कहा बच्चियों को ऐसा सिखाया जाता है कि वो बचपन से ही ऐसा करें। अरे इन बच्चों को ये कौन सिखा रहा है कि भगवान राम के नाम पर जो सद्भावना सिखाते हैं, समरसता सिखाते हैं, एकता सिखाते हैं, उन भगवान राम का नारा लगा लगा कर एक लड़की को परेशान कर दिया जाए, उसके पहनावे के लिए उसे ट्रोल किया जाए, उसको अपमानित महसूस कराया जाए, तो क्या ये सही है? अभी आप कह रहे हैं हिजाब मत पहनकर जाइए, कल को ये गौरव भाटिया जी की पार्टी वाले कहेंगे कि भाई टीका लगाकर आना मना है, ये कहेंगे सर पर पगड़ी पहनकर आना मना है, सरस्वती वंदना की जाती है स्कूलों में। हाँ, तो ये तो है ही, कल क्यों कहेंगे? ये तो अभी कह रहे हैं, कल क्यों कहेंगे? ड्रेस कोड ये कह रहा है कि ना भगवा शॉल चलेगी, ना सर पे हिजाब चलेगा, ना माथे पे तिलक चलेगा। क्लियर बात है। मैं लौट रही हूँ। उसके बाद गौरव भाटिया से आप ये सवाल पूछना चाह रही है ना कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी जो काम उत्तर प्रदेश में करना चाहिए था जनता के लिए वो नहीं कर पाई और इसीलिए मामला कर्नाटक की तरफ टर्न कर दिया। ठीक है, इस पर जवाब ले लेंगे, लौटते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।